मेरे भेजे में ना अभी तक एक बात नहीं घुस रही। एशिया कप शुरू हो गया, ठीक है, संडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो अभी तक ये एक्स क्रिकेटर्स रोना धोना क्यों कर रहे हैं? क्यों अभी तक लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि हम तो बोले थे मत खेलो? कुछ चल रहा है क्या इंडिया में? मतलब लाइक मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी कि मतलब इनको इतनी परेशानी हो गई हो। हरभजन सिंह की लेटेस्ट स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट का जो लास्ट पार्ट है ना, सबसे मज़ेदार इसका लास्ट पार्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं लो आईक्यू का तो मुजाहरा सर ने स्टार्ट में ही दे दिया। एवरीवन सेड देयर शुड बी नो क्रिकेट और बिजनेस विद पाकिस्तान। एवरीवन में ना बीसीसीआई नहीं आता, शुक्ला जी नहीं आते, वो सेक्रेटरी साहब नहीं आते, आपकी गवर्नमेंट नहीं आती, आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं आता। तो एवरीवन कहाँ से हो गया? तीन मेजर एंटिटीज़ तो साइड मार गई हैं, जिन्होंने क्रिकेट का हिसाब किताब यस रखना होता है, लॉ एंड ऑर्डर या वो क्या उसको कहते हैं नेशनलिज्म के तीन बड़े पिलर तो आपके साइड मार के बैठे हुए हैं। तो एवरीवन कैसे बे? एवरीवन कैसे? पहली बात तो यह है कि रेफरेंडम कराए हो 150 करोड़ का, उसमें आया है क्या? 99.9 लोगों ने कहा है कि नहीं खेलना चाहिए और आपने कह दिया ये एवरीवन ही समझो। क्या बात है ये? एवरीवन तो पहले ही नहीं थे। अच्छे खासे किस्म के लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं यार, क्रिकेट और स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। टीम मशी में बाकी आ रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस ये क्रिकेट ही ले दे के। एक तो पहले ये एवरीवन के ऊपर ही मक्कू ठप गया ना, ठीक है। आगे फरमाते हैं वी डिडंट प्ले द लेजेंड्स गेम। हाँ ठीक है, वो आपने नहीं खेली, आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट दोनों मैच नहीं खेले, ये हमें भी पता है। अंदर खाते अब बातें ये सामने आ रही हैं। पर तीसरी दुनिया का जो इंग्लैंड का मीडिया, मैं उसका बता रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं प्लेयर्स तो कुछ खेलना चाहते थे, वो बस एक आधे ने ट्वीट ही बड़े टाइम पे कर दिया और उससे ना एक पल्स जो है वो बन गई। अब उस पल्स के अगेंस्ट कोई ना गया तो सारे जो है ना वो तितर बितर हो गए। चलो लेजेंड लीग वाला भी भांडा फूट गया। अच्छा, बट चलो अगर आपने नहीं खेला कोई बात नहीं है, जो आप अपने स्टांस पे कायम रहे, गुड इनफ। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि इट्स अबाउट वंस ओन अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग। इट्स अबाउट वंस अप्रोच यानी कि ये ना हर बंदे की अपनी समझ बूझ और वो किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलता है उस पर डिपेंड करता है। तो शुरू में एवरीवन था, अब ये वंस अप्रोच कैसे हुआ? समझ रहे हो? लो आईक्यू का तो यहीं से पता चल गया। आगे सुनो, जब तक रिलेशनशिप ठीक नहीं होते, क्रिकेट और बिजनेस पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आया मज़ेदार पार्ट, सबसे मज़ेदार पार्ट। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, क्रिकेट बिजनेस या कोई भी और चीज़ पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, तो फिर ओके है, ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट ने कह दिया ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएं। नेशनलिज्म से बड़ी है गवर्नमेंट, देशभक्ति से ज़्यादा बड़ी है गवर्नमेंट। या मोदी जी जो डंडा देते हैं वो गले तक जाता है, आवाज़ तक नहीं निकलने देते वो। ऐसा है? आप लोगों के बारे में सुना है कि आप लोगों को वो बस ट्वीट भेज देते हैं कि चल बे कर, और आपको करनी पड़ जाती है। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। डंडे से हर किसी को डर लगता है, डरना भी चाहिए। वैसे मैं होता तो शायद मैं आपको सेकंड करता। तो ये छोड़ दो ना ये बोल बच्चन, अब सब कुछ सारा कुछ क्लियर तो हुआ पड़ा है भाई, कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे आकर बता दिया कि भाई बायलैटरल सीरीज़ नहीं होंगी। वो 2012-13 से वैसे ही नहीं हो रही, बायलैटरल सीरीज़ नहीं होंगी। हाँ, आईसीसी के इवेंट्स में और एसीसी के इवेंट्स में हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे। एक भी दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दोनों, एक भी मीडिया ग्रुप, ब्रॉडकास्टर, एनालिसिस, जितना भी मैंने सुना है एशिया कप से रिलेटेड, एक बंदा मुझे नहीं मिला सिवाय मेरे। बड़ा बोल नहीं बोल रहा, वैसी बात कर रहा हूँ। मतलब इंडिया के अंदर भी आगे पीछे भी जो इस चीज़ पर बात कर रहा है कि पाकिस्तान, इंडिया, यूएई और ओमान, उधर बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग, ये इनको इतना इजी पूल क्यों दिया पाकिस्तान इंडिया को?
क्या रीज़न बनी है? वो जो थे दो तीन ये जो एसोसिएट नेशंस वाले आए हैं, इनको एक ग्रुप में कर लेते ना बेशक। इनमें से भी कोई सुपर फोर में आता, कोई बड़ी टीमों के अगेंस्ट 3 मैच खेलता, पता लगता उसे? नहीं। ये बी पूल जो है वो ज़्यादा इतना, वो दूसरा ये अफ़गानिस्तान वाला, श्रीलंका वाला, बांग्लादेश वाला पूल इतना तगड़ा, आपका इतना हल्का काहे? वजह क्योंकि आपने पहले से ही प्लान बना के रखा हुआ था कि कम से कम 2 मैच कराओ पाकिस्तान इंडिया के। बजट बहुत टाइट चल रहा है, बहुत खर्चा हो गया है, इन 2 मैचेस से ही सारा खर्चा भी निकालेंगे और प्रॉफिट भी निकालेंगे। इस पे क्यों नहीं कोई बात करता? टेक्निकल एनालिसिस इसके ऊपर लेकर आओ ना, आंकड़े नंबर्स लेकर आओ। आप लोग तो निकाल सकते हो, स्टूडियोज़ में बैठे होते हो, 100 जगह रेफरेंस होता है, जान पहचान होती है आपके लिए नंबर्स निकालना, बिजनेस नंबर्स। ब्रॉडकास्टर्स 170 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है ना सोनी का, तो 170 मिलियन वो कैसे कवर करेंगे? मुझे तो लगता है कि शायद 170 मिलियन का एक अच्छा खासा बड़ा चंक जो है वो तो ये इसी में लेपटा शिपटा देंगे, इसी एशिया कप में। 2 मैचेस पाकिस्तान इंडिया के करवा के, और अगर फाइनल हो गया तीसरा तो फिर तो भाई साहब, एक होता है लक्ष्मी में हाथ डालना 4 उंगलियां एक अंगूठे के साथ, एक होता है कपड़े उतार कर झांगिया पहनकर लक्ष्मी में डाइव करना। ये डाइव है। तीसरा अगर फाइनल भी हो गया पाकिस्तान इंडिया का तो इन पर तो नहीं आप बात करते, बाकी ये यबन गटीटे आपके चलते रहते हैं फुल टाइम। बस कर दो भाई। लोग वहाँ पर कुछ सोचने समझने वाले, उनके ना माइंड्स को फ्लरिश होने दो, ज़रा होराइज़न बड़ा होने दो उनका, उनको पता चले कि यार ये हमारे आम लोगों के बीच में ये चल क्या रहा है दोनों साइडों पर, असल लड़ाई हो किधर रही है, हम क्यों मोहरे बने हुए हैं। ये सारी बातें जो है ना, ये लोगों को ज़रा खुद से ही कैलकुलेट करने दें। आप रहने दें, आपके इतने गोटे नहीं हैं आप बता पाएंगे, लोगों को खुद कैलकुलेट करने दें। और लोग बहुत सियाने हैं, आपकी तरफ भी लोग बहुत सियाने हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे कई इंडियन दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा है कि भाई अब पंजाब किंग्स ने बहुत बड़ी चवल मारी है यार, बेइज्जती करवा दी है हमारी। सोचने समझने वाले लोग हैं, हिंदू हैं, इंडियन हैं, बस थोड़े से पढ़े लिखे, ज़्यादा भी नहीं, कोई पीएचडी नहीं है, कोई समथिंग नहीं, आम लोग हैं जो अपने अपने सर्कल में फंसे हुए हैं। बस ये है कि थोड़ा सोचने समझने वाले हैं, क्लियर कट उनको पता चल गया कि बेइज्जती करवा दी दुनिया में हमारी। तो आप भी थोड़ा सा ज़रा साइड मार के देख लें, आप ज़रा थोड़े से साइड पर होंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप में से कौन कितना बड़ा क्रिकेटर है वो हमें सब पता है, क्योंकि इंडिया का और पाकिस्तान का जो बड़ा क्रिकेटर है ना, बड़ा क्रिकेटर, वो जहरीले किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं देता। जाकर चेक कर लें, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप जाकर चेक कर लें कि बड़ा क्रिकेटर नहीं देता स्टेटमेंट, वो इन चीज़ों से अवॉइड करता है। उसको पता है कि यार ये सब कुछ कैसे होता है, और दोस्ती यारी ताल्लुक वास्ता भी कोई चीज़ होती है ना। बट खैर छोड़ो, आपको क्या पता, जाओ आप यार अयाशी मारो, लोगों का जहन इसी तरीके से मेरे कहने से कौन सा आपने करप्ट करने से रुक जाना है। जाओ, फिर टाइम आएगा लोग समझ जाएंगे। नेचर ऐसी वर्कआउट करती है, नेचर प्योरीफाई करता जाता है आहिस्ता 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 करके। एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान इंडिया की जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसे समझ आ जाएगी कि असल मसला किधर है। फिर जब वो आपके गाटे पकड़ेंगे ना, असल मज़ा तब आएगा। पीस अप।